यह जो संसार है ना, यह परमात्मा की मनोरम, अनुपम, अद्वितीय, सुंदर कृति है। हमें उस शक्ति को लेकर भगवान से जोड़कर, जातिवाद और ब्राह्मण से जोड़कर नफरत नहीं करनी है। मेरा तात्पर्य बार बार मैं आपको बता रहा हूँ यही है कि भगवान या परमात्मा वो है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। एक परम शक्ति है जो दिखाई नहीं देती। साथियों नमस्कार। इस ब्रह्मांड में शक्ति की बहुत महत्ता है, क्योंकि इससे ही इस सृष्टि में हर कार्य को सुचारू ढंग से करना सरल, सुलभ एवं संभव होता है। शक्ति से, जिससे विश्व में संतुलन, सुव्यवस्था, समरसता एवं गति बनी रहती है। लेकिन ऐसे शक्ति का सदुपयोग करने से ही संभव होता है। जो कुछ भी हो रहा है ना, इसको शक्ति की जरूरत है, मगर उस शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। यह जो संसार है ना, यह परमात्मा की मनोरम, अनुपम, अद्वितीय, सुंदर कृति है। हमें उस शक्ति को लेकर भगवान से जोड़कर, जातिवाद और ब्राह्मण से जोड़कर नफरत नहीं करनी है। मेरा तात्पर्य बार बार मैं आपको बता रहा हूँ यही है कि भगवान या परमात्मा वो है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। एक परम शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, जो किस रूप में है हम नहीं समझ सकते। वो निराकार है। हमें उस शक्ति के बारे में समझना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। और मैं हमेशा उसी शक्ति को लेकर के बात करता हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मनुष्य के बनाए हुए, मनुष्य थोड़ी जानता है। जो जिंदा है वो परलोक के बारे में नहीं जानता, और जो परलोक चला गया वो यहाँ के बारे में नहीं जानता। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। इसलिए आप मुझे समझने का प्रयास कीजिए। यह संसार उसी परमात्मा की मनोरम, अनुपम, अद्वितीय, सुंदर कृति है। इस कृति को संवारने में जो प्राणी शक्ति का सदुपयोग करता है, परमात्मा का प्रेम, सहयोग, स्नेह और कृपा उस पर अनवरत बरसती रहती है। यह तय है। सृष्टि के समस्त प्राणियों की सुरक्षा, उनके विकास, उनके सृजन और उत्थान की जिम्मेदारी मनुष्य को ईश्वर ने दी है। सब अलग अलग होते हैं ना। डॉक्टर आपका इलाज करता है, वैज्ञानिक तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। ये सब परमात्मा ने दिया है, क्योंकि इस धरा पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, चेतनाशील प्राणी मानव के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। मनुष्य को इस सृष्टि में परमात्मा का हमशक्ल बनाया गया है। परमात्मा ने समस्त क्षमता, बुद्धि, कला, कौशल, गुण मानव को प्रचुर मात्रा में प्रदान किए हैं। फिर भी मनुष्य स्वयं को दीनहीन, अभावग्रस्त, दयनीय समझता है। यह उसकी अपनी एक निराशाजनक प्रवृत्ति है, और परमात्मा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को पहचानने में वो भूल करता है और उन सशक्त शक्तियों का दुरुपयोग करता है। परमात्मा ने मानव तन हमें इसलिए प्रदान किया है कि हम उसके कार्य को गति दे सकें। उसने हमें जिम्मेदारी दी है। इस पृथ्वी पर भेजकर किसी न किसी प्रकार की जिम्मेदारी हर मनुष्य को अलग अलग मिली है। परमात्मा का कार्य करने में मानव जीवन का उत्थान होता है। दुख की बात है कि मनुष्य उनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग गलत कार्यों में करता रहता है, जिससे सृष्टि का संतुलन अव्यवस्थित हो जाता है। आज सर्वत्र ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, जी हाँ, गंदे विचारों को आदान प्रदान करना भी वैचारिक प्रदूषण फैलाने के बराबर है। जल प्रदूषण को बाढ़ इसी की देन है। जल प्रदूषण जो है वो इसी की देन है। इससे सृष्टि में सर्वस्त्र प्राणियों को तरह तरह के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मनुष्य परमात्मा द्वारा प्रदत्त जीवन के उद्देश्यों और जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ ले तो शक्ति का सदुपयोग संभव हो जाएगा। ऐसा होने पर परमात्मा हमारे कार्य से प्रसन्न होंगे। फिर इस सृष्टि में सुख, शांति और संपन्नता की वृद्धि होगी। मगर मानव के दिलो दिमाग में ये बात नहीं बैठती। बुद्धिहीन प्राणी इसे नहीं समझ पाता, और इसको नहीं समझ पाने में एक चीज़ आड़े आती है, वो है स्वार्थ।
आदमी खुद के स्वार्थ के लिए गलत कार्य करता है और स्वार्थ की पूर्णता गलत कार्यों से ही सफल हो सकती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य इतना लालची होता है, इतना ज़्यादा भौतिक वस्तुओं का लालची होता है कि उसे गलत कार्य करने से भी कोई नहीं रोक सकता, स्वयं नहीं रोक सकता। और वो जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। अपनी शक्ति को गलत तरीके से मैं उपयोग कर रहा हूँ, उसका प्रयोग गलत कामों में कर रहा हूँ, मगर वो अपने आप को रोक नहीं पाता, गलत कार्य करता है। उसे बड़ा बनना है, समाज में प्रसिद्ध होना है, मंत्री बनना है, संतरी बनना है,